अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर की शुरू के हम लोगों ने 2 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और स्टडी भी शुरू कर दिए होंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने दायरवी हरकत, गर्दिशी हरकत और उनका आपस का ताल्लुक़ जो है इसका मुताला किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने दायरवी हरकत जो है उसकी काइनेमेटिक्स और उसकी डायनामिक्स की भी स्टडी की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो ये है कि दायरवी हरकत के इस्तेमाल क्या हैं, दायरवी हरकत के इतलाक़ यानी उसके एप्लीकेशंस जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं हमारी सीरीज़ का जो सीरियल नंबर से अगला जो सवाल यहाँ आएगा वो है सवाल नंबर 5। वो ये है कि यकसा दायरवी हरकत के अहम इतलाक़ मतलब एप्लीकेशंस जो है वो क्या हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यकसा दायरवी हरकत के जो अहम इस्तेमाल जो हैं वो टोटल मिलाकर हमारे इस नए सिलेबस के मुताबिक 4 हैं। इनमें से पहला इस्तेमाल है कि जो उफ़क़ी मुनहनी सड़क होती है मतलब प्लेन कर्व रोड जो होता है, उस पर से अगर कोई गाड़ी गुज़र रही है तो हम उसकी आज़म हिफाजती रफ़्तार यानी मैक्सिमम सेफ़ वेलोसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो इस्तेमाल है वो आप लोगों ने यकीनन देखा होगा सर्कस वगैरह में मौत का कुआं होता है। तो मौत के कुएं के अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट या कार जो है कार चलाने वाला जो होता है, तो ये लोग उफ़क़ी दायरे में मतलब मौत के कुएं के अंदर जो इस्तान अनुमा होता है मौत का कुआं, तो उसमें जो गाड़ी है मोटरसाइकिल वगैरह जो है तो उसको वो उफ़क़ी दायरे में गोल घुमाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है और इसके अंदर कौन सी कम से कम ऐसी कौन सी रफ़्तार होती है जिससे कि वो फिसल ना जाए। तो वो रफ़्तार को मालूम करने के लिए भी हम लोग दायरवी हरकत के उसूलों को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग इसका करने वाले हैं वो ये है कि जो पुश्तबंद रोड होता है, रास्ता होता है, मतलब बैंक्ड रोड जो होता है, बैंक्ड कर्व रोड जो होता है, तो उस पर गाड़ी की जो रफ़्तार है आज़म हिफाजती रफ़्तार वो कैसे मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दायरवी हरकत का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से चौथा और आखिरी जो इस्तेमाल है वो है कोनिकल पेंडुलम का, यानी मखरूती रकास जो है उसमें किस तरीके से हम उसका वक्त दौरान जो है वो मालूम कर सकते हैं दायरवी हरकत को इस्तेमाल करके। तो ये 4 इस्तेमाल जो हैं हमको देखना है। आज के इस लेक्चर में हम शुरू के जो 2 इस्तेमाल हैं उन पर रोशनी डालेंगे। हमारा अगला जो सवाल या अगला जो टॉपिक है वो है कि उफ़क़ी मुनहनी सड़क यानी प्लेन कर्व रोड से अगर कोई गाड़ी गुज़रती है तो उसकी आज़म हिफाजती रफ़्तार क्या होगी, उसका फ़ॉर्मूला या उसका जो ज़ाब्ता है वो हमको आगाज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि उफ़क़ी या हमवार जो सड़क होती है वो होती क्या है। आप लोगों को पता है कि रोड जो है वो एकदम सीधे नहीं होते बल्कि कई मरतबा अचानक उनमें टर्निंग आ जाती है। तो अगर कोई रास्ता जो है वो अचानक उसमें टर्न आ जाए, एक दायरवी मोड़ अगर उसमें आ जाता है, तो उस दायरवी मोड़ की जगह पर अगर रोड के दोनों किनारे यानी लेफ़्ट वाला किनारा भी और राइट वाला किनारा भी अगर वो दोनों एक ही लेवल में हों, एक ही सतह में अगर होते हैं, तो हम उसे कहते हैं हमवार मुनहनी सड़क या उफ़क़ी मुनहनी रास्ता, प्लेन कर्व रोड। तो तारीफ़ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सड़क, ऐसी मुनहनी सड़क जिसके दोनों किनारे एक ही लेवल में हों, उसे उफ़क़ी मुनहनी सड़क कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपको पता है कि अगर गाड़ी जो है वो रास्ते पर अगर चल रही है, सीधा रास्ता है और उस पर अगर वो ख़ती मुस्तकीम में अगर वो हरकत कर रही है तो वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रास्ता जो है वो टर्न वाला है और उस पर अगर गाड़ी को गुज़रना है तो वहाँ पर फिसलने का डर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो गाड़ी उफ़क़ी मुनहनी सड़क से गुज़रते वक्त हिफाजत के साथ टर्न ले ले, इसके लिए ऐसी कौन सी आज़म रफ़्तार होती है वो हमको पता करना है। तो उफ़क़ी मुनहनी सड़क से हिफाजत के साथ गुज़रने के लिए गाड़ी को एक ख़ास लिमिट, एक ख़ास आज़म कीमत के अंदर उसको चलाना पड़ेगा। उस रफ़्तार को हम लोग बोलेंगे आज़म हिफाजती रफ़्तार यानी मैक्सिमम सेफ़ वेलोसिटी। आइए हम लोग एक फ़िगर पे गौर करते हैं
यहाँ पर आप लोग देखें एक प्लेन रोड है, प्लेन कर्व रोड है, टर्निंग वाला रोड है, उस पर एक गाड़ी गुजर रही है। तो जब गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी, इसके इन्हेना का जो निष्पुत्र है वो आर है मान लेते हैं। इन्हेना मतलब उसका मोड़, जो दायरवी रास्ता है उसका जो मोड़ है उसे इन्हेना कहते हैं। तो इन्हेना का जो निष्पुत्र है वो आर है, और इस दायरवी रास्ते के मोड़ का जो तसव्वुराती जो मरकज़ होगा वो नुक्ता सी है। जब ये गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 कुव्वतों का अमल होगा, जैसा कि हमको फिगर में नज़र आ रहा है। आप लोग देखें, सबसे पहली जो कुव्वत अमल करेगी वो है उस गाड़ी का वज़न यानी mg, जो कि नीचे की सिमत में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करेगा। इस वज़न की कुव्वत का एक रद्द अमल पैदा होगा जो कि आम रद्द अमल या नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, उसे n से ज़ाहिर करेंगे। और उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो हमेशा सतह से उमूदन अमल करेगा। तो n जो है आम रद्द अमल वो गाड़ी पर ऊपर की जानिब अमल करेगा। इन 2 कुव्वतों के अलावा तीसरी जो नेचुरल कुव्वत यहाँ पर आएगी वो रहेगी कि गाड़ी के चक्कों में, गाड़ी के पहियों में और रोड की सतह के दरमियान एक रगड़ की कुव्वत है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको Fs से ज़ाहिर की, F सफिक्स s से ज़ाहिर किया है। तो 3 कुव्वतें इस गाड़ी के अंदर आपको नज़र आ रही, इस फिगर में आपको नज़र आ रही हैं कि 3 कुव्वतें हैं जो इस गाड़ी के ऊपर अमल करेंगी। एक वज़न mg नीचे, आम रद्द अमल n ऊपर, और कुव्वत रगड़ Fs अंदर की जानिब या मरकज़ की जानिब। अब आप लोग यहाँ एक चीज़ पे गौर करें कि गाड़ी जो है वो दायरवी हरकत कर रही है, क्योंकि वो एक मुनहनी रास्ते से गुजर रही है, मतलब ये कि वो दायरवी हरकत में है। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि जब भी कोई गाड़ी या कोई भी जिस्म जो है जब दायरवी हरकत करता है तब उस पर मरकज़ की जानिब मरकज़ कुव्वत अमल करती है। तो यहाँ पर भी इस गाड़ी पर भी एक कुव्वत अमल करेगी, मरकज़ कुव्वत, जो मरकज़ की जानिब यानी सी की जानिब अमल करेगी। ज़ाहिर है उस कुव्वत का नाम है मरकज़ कुव्वत। और आइए हम देखें कि उसका ज़ाब्ता क्या होगा। तो उसका ज़ाब्ता होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, Fc इज़ इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी पहली इक्वेशन है, पहली मसावत है। अब फिगर पर से हम गौर करेंगे। आप लोग देखें इस फिगर में क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि mg नीचे है और n ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एक इक्वेशन हमारी बनेगी n इज़ इक्वल टू mg। लेकिन एक और चीज़ है कि मरकज़ कुव्वत मरकज़ की जानिब अमल करेगी यानी सी की जानिब, और Fc जो है वो भी सी की जानिब अमल कर रहा है। तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब कुव्वत रगड़ जो है वो यहाँ पर मरकज़ कुव्वत का काम करेगी। आइए देखते हैं कि कुव्वत रगड़ के ताल्लुक़ से हमारे पास क्या उसूल है। यहाँ एक उसूल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गाड़ी का वज़न जो है, वेट, वो हमेशा कुव्वत रगड़ के साथ रास तनासुब में होता है। यानी कुव्वत रगड़ जो है वो हमेशा काय पर डिपेंड करेगी, वज़न पर या उसकी कमियत के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग फार्मूले में देख रहे हैं कि कुव्वत रगड़ प्रोपोर्शनल टू कमियत, कमियत की जगह पर आप वज़न भी ले सकते हैं। अलामतों में अगर इसको ज़ाहिर करें तो F सफिक्स में F यानी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू वज़न, वज़न यानी mg। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक मुस्तकिल लेना पड़ेगा। यहाँ जो मुस्तकिल हमने लिया है वो है म्यू सफिक्स s। म्यू सफिक्स s जो है वो एक मुस्तकिल है जिसे साकिन रगड़ का ज़रीब, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसे कहेंगे। तो F का जो फार्मूला बना, मतलब कुव्वत रगड़ का जो फार्मूला बना वो ये है म्यू सफिक्स s इंटू m इंटू जी। आप लोग याद रखें यहाँ पर m जो है वो गाड़ी की कमियत है और g जो है वो सकली इसरा है, ज़मीन की सतह पर उसकी कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें कि प्लेन रोड पर यानी प्लेन कर्व रोड के ऊपर अगर गाड़ी को हिफाजत के साथ टर्न अगर लेना हो तो मरकज़ कुव्वत और रगड़ की कुव्वत का इक्वल होना, उनका मसावी होना लाजमी है। अगर मरकज़ कुव्वत और कुव्वत रगड़ मसावी होते हैं तभी गाड़ी जो है वो दायरवी मोड़ पर हिफाजत से गुज़र पाएगी, अदरवाइज़ वो उस पर से गुज़र नहीं सकती, वो फिसल जाएगी और ओवर टर्निंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है।
तो यहाँ जो शर्त हम लोग देख रहे हैं वो है कि FC इज़ इक्वल टू FF, मतलब मरकज़ जो क़ुव्वत जो है वो क़ुव्वत रगड़ के मसावी है। आइए इस मसावत के अंदर हम, मतलब इस ज़ाब्ते के अंदर हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों को इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं FC की कीमत है mv²/r और FF जो है फ्रिक्शनल फोर्स या क़ुव्वत रगड़ जो है उसकी कीमत है μs इंटू m इंटू जी। तो mv²/r इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs इंटू m इंटू जी। दोनों साइड में m नज़र आ रहा है ऊपर, तो m से m कट जाएगा, r को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो v² इज़ इक्वल टू बचेगा μs इंटू r इंटू जी। अब आप v का स्क्वायर हटा दें। जब आप v का स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन आप याद रखें कि ये जो रफ़्तार है ये आज़म बड़े से बड़ी रफ़्तार है, बड़े से बड़ी यानी आज़म कीमत है रफ़्तार का, इसलिए हमने v के सफिक्स में यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है। तो v max इज़ इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू r इंटू जी, म्यू के सफिक्स में s लगा हुआ है। तो ये ज़ाब्ता जो है ये प्लेन कर्व रोड से अगर कोई गाड़ी गुज़रती है तो उसकी आज़म हिफाजती रफ़्तार का ज़ाब्ता है। अब आप लोग गौर करें, इस ज़ाब्ते में गाड़ी की कमियत मौजूद नहीं है, यानी m जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। आप लोग गौर करो कि इस ज़ाब्ते के अंदर μs है, मतलब साकिन रगड़ का ज़रीब, r मौजूद है यानी इन्हेना का निस्फुत्र उस रोड का, और g यानी सकलीसरा, लेकिन इसमें गाड़ी की कमियत m जो है वो गायब है। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी टर्न रोड जो होगा, जो भी हमवार प्लेन कर्व रोड होगा या हमवार मुनहनी रास्ता जो होगा, उस पर से अगर कोई गाड़ी गुज़रती है तो वहाँ से गुज़रने के लिए जो आज़म रफ़्तार होगी, आज़म हिफाजती रफ़्तार जो होगी, वो गाड़ी के कमियत पर डिपेंड नहीं होगी, वो गाड़ी की कमियत से आज़ाद होगी, उससे मुतलकुल अनान होगी, मतलब उससे इंडिपेंडेंट होगी या उस पर मुनहसिर नहीं होगी। तो इससे एक उसूल हमको ये भी नज़र आता है कि अगर कोई गाड़ी एकदम हल्की है यानी कम कमियत है, और एक गाड़ी है जो बहुत भारी है जिसकी कमियत ज़्यादा है, तो दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए आज़म हिफाजती रफ़्तार सेम होगी, क्योंकि कमियत का उसमें लेना देना नहीं है। अगला जो टॉपिक हमको यहाँ पे देखना है, हाँ उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक जनरल एक टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, एक नोट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस नोट के अंदर हमने एक चीज़ बयान कर दी है कि गाड़ी, अभी हमने देखा कि प्लेन कर्व रोड जो है उस पर अगर कोई गाड़ी गुज़र रही है तो वो गाड़ी रगड़ के ज़रीब पर मुनहसिर होगी यानी μs पर। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि रगड़ का ज़रीब जो है वो कोई हकीकत में कोई वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आलमी मुस्तकिल जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि वो मुस्तकिल है ही नहीं, वो एक कोएफिशिएंट है, वो एक ज़रीब है, और वो हालात पर डिपेंड करता है, यानी रास्ते के हालात पर डिपेंड करेगा। अगर रोड के हालात बदलते हैं तो रगड़ का ज़रीब बदल जाएगा। आप लोग गौर करो, एक टर्न है, आप इमेजिन करो कि एक रास्ता है टर्निंग वाला, वो गीला है, अचानक उस पर अगर पानी गिर जाता है और वो गीला हो जाता है तो रगड़ का ज़रीब कम हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि एक टर्निंग वाला रोड रास्ता है, और वो जो टर्निंग वाला जो रास्ता है तो अचानक वो चिकना हो जाए, किसी वजह से कोई तेल वगैरह उसके ऊपर गिर जाता है मान लो, तो उसकी वजह से वो चिकना हो जाता है, तो उस सूरत में भी रगड़ का ज़रीब जो है वो कम हो जाएगा। तो आप लोग गौर करेंगे कि μs जो है वो एक तरह का वो तग़य्युर पज़ीर है, वो मुतग़य्यर है, वो मुस्तकिल नहीं है, और जब वो ख़ुद ही मुतग़य्यर है, वो ख़ुद ही बदलने वाला है, तग़य्युर पज़ीर है, तो ऐसी सूरत में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ज़ाब्ता हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, मतलब ये वाला ज़ाब्ता कि आज़म हिफाजती रफ़्तार v max इज़ इक्वल टू अंडर रूट μs इंटू r इंटू जी, ये ज़ाब्ता कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल फार्मूला नहीं है, आप इसको काबिल एतबार नहीं कह सकते। यानी इस ज़ाब्ते की बुनियाद पर जो आप आज़म हिफाजती रफ़्तार की कीमत आप कैलकुलेट करोगे, वो रफ़्तार बदल सकती है, क्योंकि μs जो है उसकी कीमत कभी भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग इसी ताल्लुक़ से ये नोट था कि मुनहनी सड़क पर से अगर आपको गुज़रना है, गाड़ी को अगर गुज़रना है, तो उसकी रफ़्तार जहाँ तक कम होगी उतना मुनासिब होगा। अगर रफ़्तार बढ़ाते हैं तो गाड़ी के ओवर टर्निंग वाले जो हादसात हैं वो हो सकते हैं। ओके, आइए आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मौत का कुआं,
कि सर्कस वगैरह में या नुमाइश वगैरह के अंदर जो मौत का कुआं, जो एक खेल तमाशा जो एक दिखाया जाता है, एक्चुअली वो होता क्या है और उसमें क्या चीज़ है। तो हमारी सीरियल नंबर के लिहाज से यहाँ पर हमारा अगला जो सवाल आ रहा है वो है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि मौत का कुआं क्या होता है, यानी मौत के कुएं से क्या मुराद है। मौत के कुएं में गाड़ी को बाहिफाजत उफ़क़ी दायरों में अगर उसको घुमाना है तो उसके लिए ऐसी कौन सी कम से कम यानी अकल तरीन ख़ती रफ्तार जो है वो क्या होगी, उसके लिए आपको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जवाब में हेडिंग डालेंगे कि मौत का कुआं यानी डेथ वेल। और मौत का जो कुआं है तो उसकी तारीफ़ अगर बयान करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मौत का कुआं जो है वो एक उमूदी इस्तावाना नुमा एक गढ़ा होता है। मतलब वो एक उमूदी इस्तावाना होता है। अगर आप उसको गढ़ा ना भी तस्वूर करें तो भी आप उसको ये बोल सकते हैं कि वो एक उमूदी इस्तावाना है जिसकी दीवारों पर गाड़ी को उफ़क़ी दायरों में घूमना होता है। मतलब उफ़क़ी दायरों के अंदर वो सर्कल्स बनाते हुए जो है वो घूमता है या अपने दायरों को मुकम्मल करता है, उसे मौत का कुआं कहा जाता है। यानी मौत का कुआं जो है वो एक उमूदी इस्तावाना है जिसकी उमूदी दीवारों के ऊपर गाड़ी को उफ़क़ी अंदाज में यानी आड़े अंदाज में उसको घूम कर दायरों को मुकम्मल करना होता है, उसे मौत का कुआं कहते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों ने मौत का कुआं जो है डेफिनेटली देखा होगा, इसलिए आपको ये तारीफ़ जो है वो ईज़िली ध्यान में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। आइए हम यहाँ पर एक तरतीबी एक खाका उसका देखते हैं। देखिए आपके सामने जो इस्तावाना दिख रहा है, तो मान लो कि ये एक मौत का कुआं है और इस मौत के कुएं का जो मरकज़ है वो नुक्ता सी है। यहाँ पर एक गाड़ी को आप इमेजिन करें कि पॉइंट पी जो है, मान लो कि वो एक गाड़ी है। तसव्वुर करते हैं कि वो एक गाड़ी है और वो एक उफ़क़ी दायरे में, जो डैश वाला दायरा आपको फिगर में दिख रहा है, उस डैश वाले दायरे के अंदर उस गाड़ी को गोल घूमना है। जब ये गाड़ी इस डैश वाले दायरे के अंदर यानी उफ़क़ी दायरे के अंदर जब वो घूमेगी तो इस पर अलग अलग क़ुव्वतें जो है वो अमल करना शुरू करेंगी। आप देखें सबसे पहली क़ुव्वत जो इस पर अमल करेगी ज़ाहिर है वो है वज़न, उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की सिमत में। यहाँ पर इस वज़न का जो रद्द-ए-अमल पैदा होगा, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी उसका उसूल बताया था कि आम रद्द-ए-अमल का उसूल ये है कि वो उस सतह से उमूदन होता है जिस सतह पर आप खड़े हों। तो गाड़ी जो है वो इस्तावाने की मतलब मौत के कुएं की दीवार पर मौजूद है, इसलिए वहाँ से उमूदन मतलब उफ़ की सिमत में नॉर्मल रिएक्शन या आम रद्द-ए-अमल आ जाएगा। तो n जो है उसकी सिमत उफ़ की अंदाज में बताना पड़ेगा। mg नीचे की सिमत में है, उमूदन नीचे, लेकिन आम रद्द-ए-अमल n उफ़ की सिमत में है, होगा मरकज़ की जानिब। अब सवाल ये आता है कि गाड़ी यहाँ पर उस दीवार के ऊपर किस वजह से टिकी हुई है। तो यहाँ आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा अहम किरदार अगर किसी क़ुव्वत का हो सकता है तो वो है क़ुव्वत रगड़ यानी फ्रिक्शनल फ़ोर्स। और ये फ्रिक्शनल फ़ोर्स गाड़ी को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, इसलिए इसकी सिमत जो है वो ऊपर की जानिब होगी। यानी ये गाड़ी को ऊपर की जानिब खींचने का काम करेगी ताकि गाड़ी अपने वज़न से नीचे गिर ना जाए। तो अब आप डायग्राम के अंदर जो आपको नज़र आ रही है वो ये है कि एक गाड़ी जो नुक्ता P पर मौजूद है उस पर 3 क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। एक है mg नीचे की जानिब, एक है आम रद्द-ए-अमल n उफ़ की सिमत में अंदर की जानिब, और एक है क़ुव्वत रगड़ fs ऊपर की जानिब, उमूदन ऊपर की जानिब। तो इस फिगर को देखकर हम कुछ बातें जो है यहाँ पे कुछ मसावतें जो है वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मसावत बनाने से पहले हम एक चीज़ पे गौर करेंगे कि गाड़ी जो है वो दायरों में घूम रही है। दायरे के अंदर मतलब जो उफ़क़ी दायरा है वो उस उफ़क़ी दायरे में घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है वो दायरवी हरकत कर रही है। तो पहला उसूल ये है कि अगर वो दायरवी हरकत कर रही है तो मरकज़ी क़ुव्वत आ जाएगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग उसी के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि एक गाड़ी जो है वो मौत के कुएं के अंदर उफ़क़ी दायरे में घूम रही है, तो उस पर सबसे पहली जो क़ुव्वत अमल करेगी, सबसे पहली जो क़ुव्वत उसके ऊपर आ जाएगी वो है मरकज़ी क़ुव्वत FC। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारी पहली मसावत जो यहाँ पर है वो है FC = m × v² R। तो ये पहली क़ुव्वत गाड़ी के ऊपर अमल करने वाली एक नेचुरल क़ुव्वत आ गई।
अब हम फिगर में गौर करते हैं। उस फिगर को अगर आप देखें तो अंदर की जानिब अमल कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं वो फिगर यहाँ स्क्रीन पे ला रहा हूँ। आप देखें इसमें जो आम रद्द-ए-अमल n है वो मरकज़ की जानिब है और जो मरकज़ क़ुव्वत है वो भी मरकज़ की जानिब है। इसका मतलब क्या हुआ कि मरकज़ क़ुव्वत और आम रद्द-ए-अमल दोनों साथ में हैं। अगर दोनों साथ में हैं तो दोनों मसावी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ अगली मसावत जो बना सकते हैं वो ये वाली रहेगी, मसावत नंबर 2, कि मरकज़ क़ुव्वत FC जो है वो आम रद्द-ए-अमल n के मसावी है। और एक चीज़ पर हम गौर कर सकते हैं उसी फिगर के अंदर, जैसा कि आपने देखा कि वज़न mg नीचे की सिमत में है और क़ुव्वत रगड़ Fs ऊपर की जानिब है। तो हम इन दोनों को भी इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। तो Fs इज इक्वल टू क्या होगा, mg। यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखें कि मान लो mg वज़न जो है वो ज़्यादा है और क़ुव्वत रगड़ कम है। तो अगर क़ुव्वत रगड़ कम हो जाती है और वज़न ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी उफ़क़ी दायरा कंप्लीट कर ही नहीं पाएगी, वो फिसल जाएगी क्योंकि उसका वज़न बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको कम से कम वाली शर्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क़ुव्वत रगड़ जो है वो वज़न के मसावी हो। उससे ज़्यादा भी चलेगा, मतलब क़ुव्वत रगड़ अगर उससे ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी के लिए ज़्यादा हिफाजत की बात है, लेकिन कम से कम बात यह है कि क़ुव्वत रगड़ का वज़न से मसावी होना चाहिए। तो हमारी तीसरी मसावत जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो है Fs इज़ इक्वल टू mg। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 का मवाजना करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो फार्मूला हमको मिलेगा वो है आम रद्द-ए-अमल n इज़ इक्वल टू mv²/r। इसको हम मसावत नंबर 4 दे देते हैं। अब वापस एक उसूल पर आप गौर करें जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। उफ़क़ी हमवार जो हम लोगों ने रोड के बारे में पढ़ा था, मुनहनी सड़क के बारे में पढ़ा था, उस वक्त हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था कि क़ुव्वत रगड़ जो है वो वज़न पे डिपेंड करती है। यानी क़ुव्वत रगड़ रास तनासुब में होती है वज़न के, लेकिन वज़न और आम रद्द-ए-अमल दोनों सेम हैं। इसीलिए हम यहाँ पर एक उसूल बना सकते हैं कि क़ुव्वत रगड़ जो है वो रास तनासुब में होगी आम रद्द-ए-अमल के, यानी Fs प्रोपोर्शनल टू होगा n। अब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं। जब आप इसको हटाते हैं तो यहाँ एक मुस्तकिल लगाना पड़ेगा और वो है μ⁻s, यानी साकिन रगड़ का ज़रीब। तो आपके पास जो फार्मूला बन गया वो है Fs इज़ इक्वल टू μs इंटू n। ये हमारी मसावत नंबर 5 तो यहाँ पे तैयार हो गई। आइए अब मसावत नंबर 4 और 5 का मवाजना करें। जब आप दोनों का मवाजना करोगे आपको मिलेगा mg इक्वल टू μs इंटू m इंटू v²/r, यानी n की कीमत हमने यहाँ ला के रख दी है। अब आप देखो दोनों तरफ m है ऊपर, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ बाकी बची वो है g इज़ इक्वल टू μs इंटू v²/r। अब आप v² को यहीं रहने दो और μs और r को ट्रांसफ़र करो, तो r ऊपर जाएगा ज़रब में और μs नीचे जाएगा तकसीम में। तो आपको फार्मूला मिलेगा v² इज़ इक्वल टू rg अपॉन μs। अब आप v का स्क्वायर हटा दो। जैसे आप v का स्क्वायर हटाओगे आपको एक नया फार्मूला मिलेगा v इक्वल टू √rg अपॉन μs। आप लोग देखो कि ये उस रफ्तार की कम से कम कीमत है जिससे गाड़ी जो है हिफाजत से उफ़क़ी दायरा मुकम्मल करती है। इसलिए हमने यहाँ पर v के सफ़िक्स में min यानी मिनिमम इस्तेमाल किया है। तो ये गाड़ी की अकल तरीन रफ्तार होगी जिसके ज़रिए गाड़ी मौत के कुएँ के अंदर बाहिफाजत गुज़र सकती है। आइए एक और चीज़ पर गौर करें। इस ज़ाब्ते के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें एक बार फिर गाड़ी की कमियत जो है वो गायब है, मतलब m इस फार्मूले में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि मौत के कुएँ के अंदर अकल तरीन जो हिफाजती रफ्तार जो होती है वो गाड़ी की कमियत पर मुनहसिर नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई गाड़ी कम कमियत वाली है, हल्की गाड़ी है, या कोई गाड़ी अगर भारी है, ज़्यादा कमियत वाली गाड़ी है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों को एक ही रफ्तार ऐसी होगी, मिनिमम रफ्तार, कि उसी रफ्तार से उनको मौत के कुएँ के अंदर घूमना होगा। इसीलिए आपने यकीनन देखा होगा सर्कस में या नुमाइश वगैरह, एग्जीबिशंस वगैरह के अंदर कि मौत के कुएँ के अंदर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और बहुत सारे लोग तो कार भी चला लेते हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अगर कोई बड़ा सा मौत का कुआं हो और उसके अंदर कोई बस या ट्रक भी अगर चला ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी की कमियत से इसमें कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। गाड़ी की कमियत जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है इस फार्मूले के अंदर। इस तरह से हम लोग दायरवी हरकत जो है उसका यहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो
अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुझे यकीन है कि आज की इस लेक्चर के अंदर आपको दायरवी हरकत के जो मैंने दो इस्तेमाल आपको अभी एक्सप्लेन करके बताए, ये समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं इसलिए उनको यहाँ हम आज कवर नहीं करेंगे। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो कुछ भी इस लेक्चर में आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसको आप अपने रजिस्टर्स के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट करें। और इस लेक्चर के दौरान या इससे पहले वाले लेक्चर्स के दौरान अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर आई हो, कोई भी अगर आपको मुश्किल आई हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वो डिफ़िकल्टी आप बताओ, वो मुझे आप भेज सकते हैं या मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर अब ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।